नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। आइए रुक कर लेते हैं बुलेटिन का और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर इस महत्वपूर्ण खबर की, बड़ी खबर की, जो कि सामने आ रही है पुणे से, जहां पर जहरीली शराब कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। इस मामले में लगातार मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। स्ट्रिक्ट जांच के आदेश दिए गए हैं देवेंद्र फडणवीस की ओर से। वहीं सीएम फडणवीस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में जहरीली शराब पीने से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और गम का माहौल है। मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम को सौंप दी गई है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी हुई है कि जहरीली शराब आखिर कहां पर तैयार की गई, उसमें क्या मिलाया गया और इसका नेटवर्क किन किन इलाकों तक फैला हुआ था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे सप्लाई नेटवर्क की कई कड़ियां जोड़ने में लगी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट पुणे से, जहां पर परिजनों में गम और गुस्सा दोनों है। न्याय की गुहार वो लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे शराब कांड में आपको बता दें 15 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। वहीं गिरफ्तारियों की अगर बात करें तो 8 लोगों की गिरफ्तारी भी इस पूरे प्रकरण में हो चुकी है। जांच पड़ताल फिलहाल अब भी जारी है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें तुरंत 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को और अरेस्ट किया जा सकता है। इसके कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोगों ने ढूंढ कर निकाला है। हमारी पुलिस उस पर पूरे प्रकार से प्रयास कर रही है और कहां तक ये इकोसिस्टम फैली है इसको भी हम लोग निकाल कर, और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ जॉइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे। प्राथमिक जानकारी कोई मिथेनॉल जैसा कोई विषैला प्रोडक्ट मिलाया गया था प्राथमिक जानकारी? देखिए, ये मिथेनॉल जैसा ही प्रोडक्ट है जिससे माध्यम से इसको तैयार किया है, लेकिन अभी इस पर बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं। पुलिस इस पर आपको बयान देगी। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, इस पूरे मामले को लेकर अब क्राइम ब्रांच को जांच पड़ताल के लिए जिम्मा जो है, काम जो है, सौंप दिया गया है। अब तक क्या किसी भी तरह की कोई जानकारी सामने आई है कि आखिर ये जो शराब है कहां पर बनाई गई थी, कौन कौन इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी? मनीष, देखिए वैष्णव, आपको बता दूं कि अभी इस मामले में पुलिस की तहकीकात जारी है। पुलिस की अभी थोड़ी देर पहले जो वहाँ के ऑफिसर हैं उन्होंने बाइट भी दी है और कहा है कि फिलहाल बहुत ज्यादा जानकारी वो शेयर नहीं कर सकते क्योंकि जांच जो है वो इनिशियल स्टेज पर है और जैसे भी जानकारी मिलेगी वो मीडिया को और सबको पब्लिक डोमेन में वो जानकारी रखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, उनका यही कहना था कि उनके पास जानकारी पहुंच रही है, कुछ मिली है और ये तार कहाँ है उसकी पूरी जो एक्सपेरिमेंट है और जो पुलिस टीम एक साथ इन्वेस्टिगेट कर रही है। और क्योंकि ये मामला बहुत पुराना है, ये अभी एक वाकया सामने आया है जब लोगों की जाने गई हैं। ये कब से चल रहा था, कहाँ से चल रहा था और कितनी जगह चल रहा है और अलग अलग जगहों पर, तो ये पूरा एक नेक्सस भी हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है और उसी दिशा में ये जांच भी किया जा रहा है क्योंकि ये मामला शराब से जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि इसकी जानकारी आते ही आप देखिए कि जिस तरीके से पिंपरी चिंचवाड़, पुणे, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ये महायुति की सरकार है, वहाँ पर जो एनसीपी है अजित पवार की, उनका पूरा गढ़ है। पहले अजित पवार अभी फिलहाल नहीं रहे लेकिन एनसीपी का गढ़ है वहाँ पर। और देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने आज साफ तौर पर कहा है कि हमने जांच को इनिशिएट कर दिया, आगे बढ़ा दिया, कोई जो कार्रवाई है वो पूरी सख्ती से की जाएगी। लेकिन इसके अपोजिट देखिए कि जैसे ये जानकारी सामने आई, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या बाकी नेता हो, उन्होंने तुरंत बयान देना शुरू किया। उनका ये कहना है कि पहले ये ऐसी खबरें उन स्टेट या उन जगहों से आती थी जो पिछड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में कभी इस तरह की खबरें नहीं आती थी, महाराष्ट्र को आगे ले जाने की बात होती है, लेकिन अब इस तरह की खबरें आने लगी हैं कि जहरीली शराब पीने से लोगों की जाने जा रही हैं। तो सरकार को घेरने का काम भी अपोजिशन ने शुरू कर दिया है। तो ये जो है पूरा मामला सियासी तूल भी पकड़ता जा रहा है। जी ठीक है मनीष, ऐसे में इस पूरे प्रकरण में, इस मामले में एक ऐसे शख्स की भी गिरफ्तारी हुई है जिसने ये शराब जो है सप्लाई की थी। क्या उसको गिरफ्तारी में लेने के बाद अभी तक पूछताछ में कुछ भी ऐसा सामने आया है जिससे इसकी कड़ियां जुड़ सके? वैसे देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी तक फिलहाल जो गिरफ्तारियां हैं वो हो रही हैं। अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने ये तमाम चीजें की थी, वो गिरफ्तारियां उनकी हुई है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तारियों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और जो सीएम देवेंद्र फडणवीस है वो
पुलिस से डायरेक्ट टच में है, उनको हर चीज की रिपोर्ट जो सौंपी जा रही है। तो अभी फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा, हो सकता है कि शाम होते होते थोड़े ये पुलिस की कुछ बयानात भी आ जाए, क्योंकि जांच चल रही है। जो सैंपल है वो भी भेजे गए हैं, उसकी भी जांच चल रही है कि क्या क्या चीजों की मिलावटी थी, किस तरीके से ये जो शराब थी वो इतनी जहरीली हो गई कि लोगों की जान चली गई। और ये भी जानकारी आ रही है वैष्णव कि पहले कुछ लोग गंभीर रूप से जो है वो बीमार पड़े थे, जिनका इलाज के दौरान जो है वो जान गई है। तो अब ये पूरा देखा जा रहा है कि आखिर इसमें से कौन सी चीजें थी, कौन कौन सी चीजों की मिलावटें थी, तो हर एक एंगल से इसकी जांच की जा रही है। ठीक है मनीष, आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी पर महत्वपूर्ण जानकारी एक के बाद एक सामने आ रही है, तो वो भी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। दरअसल पुणे में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का मामला राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। इस घटना को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यानी कि यूबीटी ने महायुति सरकार पर जमकर निशाना साधा है। यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि यह घटना सरकार की उदासीनता और लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने साफ कहा है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में इस तरह की घटनाएं बेहद गंभीर और चिंताजनक है। बड़ी खबर आई जिसमें 15 लोगों की जान जाने की जानकारी आ रही है शराब पीने की वजह से। अब इस पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कड़े निर्देश दिए गए हैं, जांच के आदेश दिए गए हैं और कुछ गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन अब ये जान जाने के बाद लगातार महाराष्ट्र में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ खुद यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी मौजूद हैं। आनंद जी, सबसे पहले तो पुणे की खबर आई, बहुत ही दर्दनाक खबर, जो भी सुन रहा है क्या? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है कि पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ में करीब करीब 15 लोगों से ज़्यादा मौतें हो गई हैं जहरीली शराब पीने से। पहले खबरें आया करती थी बहुत साल पहले कि बिहार में जहरीली शराब बनती है या ऐसे राज्य जो बहुत पिछड़े थे। अब महाराष्ट्र जैसे अगड़े राज्य में, जिसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट कस्में खाते हैं, यहाँ बॉलीवुड है, यहाँ दुनिया है, अब यहाँ इस राज्य में भी अगर जहरीली शराब बन रही धड़ल्ले से और बिक भी रही है, तो बताइए किससे जाके हम गुहार लगाएं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गुजरात में शराबबंदी की हुई है, बिहार में शराबबंदी की हुई है और महाराष्ट्र में धड़ल्ले से जहरीली शराब बन और बिक रही है, लोगों की मौत हो रही है और कोई सुध लेने वाला नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार अपराधियों को बढ़ावा दे रही है, भय का वातावरण है चारों तरफ। उनके दिल पे क्या बीती होगी जिनके घरों के सुहाग उजड़ गए जहरीली शराब पीने से। ये सब मौतें नहीं होती, हत्या होती है। ये जानबूझकर सरकार की उदासीनता की वजह से लोग मारे जाते हैं। हम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भी, उनसे मांग करेंगे दोषियों को बख्शा न जाए। सिर्फ गिरफ्तारियों से काम नहीं चलेगी, वो छूटने न पाए, उनकी जमानत न होने पाए। कड़े से कड़े दफ़ाएं लगाई जाएं और उनको एक ऐसा दंड दिया जाए कि दुनिया के सामने एक नज़ीर बन सके। क्योंकि जहरीली शराब बनाकर बेचना या ड्रग्स बेचना या मादक पदार्थों का व्यापार करना ये बहुत ही गलत बात है, नहीं होना चाहिए। हम इसका निषेध करते हैं और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं न होने पाए। आनंद जी, क्या वजह है आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी हैं? डर, कानून का डर नहीं है। अगर कानून का डर होगा तो पहली बात कोई जहरीली शराब क्यों बनाएगा, परमिशन लेके बनाएगा। विदेशी शराब बनाएगा या देसी शराब भी बनाएगा तो उसके भी नियम और मापदंड होते हैं। लेकिन ऐसे जहरीली शराब कम खर्चे में बनाई जाती है ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, जिसका शरीर पर दुष्परिणाम पड़ता है और लोगों की जान चली जाती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सरकार उदासीन है और हमें ऐसा लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और आगने वाले समय में ऐसी घटनाएं न हों उसके लिए उनको ध्यान देना चाहिए। आनंद जी, एक आखिरी सवाल से लेना चाहेंगे। भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो हमने कल भी देखा कि आदित्य ठाकरे ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अब देवेंद्र फडणवीस ने अपने पार्षदों को कहा है कि जांच करिए, 3 जगह चिन्हित किए गए थे। देखिए, आदित्य ठाकरे जी ने ये सवाल उठाए हैं कि मुंबई में जब से महानगर पालिका में महायुति की सत्ता आई है, खास करके एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, जो नकली शिवसेना है, वो भूखंडों को हड़पना चाहती है, यहाँ के गार्डन्स को, यहाँ की हरियाली को खाना चाहती है। उसी उपलक्ष्य में बीकेसी हो चाहे मलबार हिल हो और भी अन्य जगह, लोग उसको अपने पास बिल्डरों के लिए लेना चाहते थे। आदित्य जी को पता चला, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी को चिट्ठी लिखी, सरकार का ध्यान आकर्षित किया और हमें खुशी है कि सरकार ने इस बात को माना और वो तीनों ही अध्यादेश को रद्द करना पड़ा। और एक जीत तो हुई है मुंबईकरों की आदित्य ठाकरे जी की वजह से, और हमें लगता है जब जब मुंबई की जनता पर न्याय होगा शिवसेना मैदान में आ जाएगी। आनंद जी, एक सवाल और, ये भी आजकल मीडिया में बहुत खबरें छाई हुई हैं कि आदित्य ठाकरे और फडणवीस जी के बीच में करीबियाँ बढ़ी हुई हैं इन दिनों।
एक मुख्यमंत्री जब राज्य का विकास करते हैं तो उनको पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुननी पड़ती है, और हम लोग अभी विपक्ष में हैं, तो विपक्ष भी लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। तो अगर उसके नाते विपक्ष सरकार से जाके बात करता है सरकारी मुद्दों पर या देश मुद्दों पर, तो ये अच्छी बात है और ये समन्वय होना भी चाहिए। अटल जी और नेहरू जी को लोगों ने देखा है, विलासराव और गोपीनाथ मुंडे को लोगों ने देखा है, अब देवेंद्र फडणवीस और आदित्य ठाकरे को लोग देख रहे हैं, तो हमें लगता है खूबसूरत और स्वस्थ पहल है। जी आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और देखिए आनंद दुबे जी हैं यूबीडी के प्रवक्ता, लगातार खासतौर से पुणे की अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके से आक्रोश है, लगातार इस पर सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है और विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार की तरफ से जो उदासीनता है, जो इस तरीके की चीज़ें बढ़ रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। कैमरामैन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई। बिल्कुल, ये देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर अब राजनीतिक रंग भी चढ़ता देखा जा रहा है। अब चलिए हमारे सहयोगी मनीष का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मनीष, लोगों में एक तरह से जो इन परिजनों ने अपनों को खो दिया है, उनमें मातम का माहौल देखा जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में अगर मौत की बात करें, जिन 15 लोगों की जान गई है, तो वो क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र, ये चिंचवाड़ की यहाँ पर जानकारी जो सामने है, सिर्फ चिंचवाड़ से ही ये 15 लोगों की मौत हुई है या अलग अलग क्षेत्रों से ये मौत हुई है? वैसे देखिए, बता दूं आपको कि पिंपरी चिंचवाड़ जो है वो पूरा इलाका वहां पर है। और आपको मैं पहले जो पहले आपने सवाल किया था, मैं आपको बता दूं कि योगेश वानखड़े नाम का एक व्यक्ति है जिसको कि गिरफ्तार किया गया है और उससे जो है आगे की पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि ये सब आसपास के ही इलाके हैं जहां पर ये घटना सामने आई है। और वहीं आपको बता दें कि जो स्थानीय है वहाँ के, जो जिन पर ये बीती है, जो स्थानीय है, उनका ये कहना है कि जिन भी लोगों की मौतें हुई हैं उनमें समानताएं देखने को मिली हैं। किसी को चक्कर आने की शिकायत थी, किसी को एंजाइटी हो रही थी, किसी के मुंह से झाग निकल रहा था, किसी को चक्कर आ रहा था। ये तमाम समस्याएं जो है आई, जिसके बाद उनका कहना था कि जरूर जहरीली शराब पीने से हुआ है, क्योंकि प्रतिबंधित हाथ भट्टी जिस पर शराब बनती है वो प्रतिबंधित है और ऐसे में अगर वो चलाई जा रही थी वहां पर, तो पुलिस इस पर जरूर जांच करनी चाहिए क्योंकि प्रतिबंधित है। और ऐसे में वहां पर क्या इस तरीके की और भी भट्टियां हैं, उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। वो स्थानीयों का भी, जो स्थानीय है उनका भी यही कहना है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद, जांच की रिपोर्ट चलेगा कि ये तमाम लोग जिनकी मृत्यु हुई है इनका एग्जैक्ट कारण क्या था, क्योंकि इन्होंने सबने जो है वो शराब पी थी। इसी वजह जो स्थानीय है वो सभी ये मान रहे हैं कि ये जहरीली शराब की वजह से हुआ। जी ठीक है, तमाम